नमस्कार दोस्तों। आज 30 जून 2025 है। आज आपने देखा बाजार में कि एक टॉप से एक सेलिंग प्रेशर बाजार को देखने को मिला। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक पूरा जुलाई महीने का एक स्टांस हमें लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में एक दो तरीके से व्यू हैं। एक व्यू है कि आप डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बाजार को समझते हैं, और दूसरा ये है कि आप स्विंग के हिसाब से बाजार को कैसे समझते हैं। अगर आप देखें बाजार में, तो आज बाजार में एक बार निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। अब देखिए बाजार में क्या हुआ। सबसे पहले एक पूरी पिक्चर बनाने के लिए थोड़ा सा बैक चलते हैं। मैं पिवट्स को हाइड करता हूँ, क्योंकि आपको पिवट्स होंगे तो थोड़ा पिक्चर क्लैरिटी नहीं आएगी स्क्रीन की। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। इसको एक बार रिसेट करते हैं। अब इस चार्ट में अब एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। पिक पेन। निफ्टी ने यहाँ एक स्विंग लो बनाया था, यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया। ये आपका, ये आपका, और ये आपका, ठीक है। यहाँ से बाजार में एक वन साइडेड करेक्शन आई। ये अब ये जो करेक्शन आई आपकी, ये ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की करेक्शन थी आपकी, ये वाली करेक्शन। अब यहाँ से बाजार जब रिवर्स हुआ यहाँ तक, तो आपने ऑलमोस्ट 3900 पॉइंट की बाजार में रैली कर दी। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट डबल आपने रैली कर ली। अगर हम यहाँ से इसको जोड़ें, तो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट, एक पॉइंट बनता है, वो बनता है आपका 25,800, कि 25,800 25,750 तक को निफ्टी को जाना चाहिए। मतलब क्योंकि होता क्या है कि जितनी ये रेंज है, उतनी ही यहाँ पे बाजार को ऊपर जाना चाहिए। ये चीज बाजार में दिखाई देती है। अब हुआ क्या कि अगर ये चीज टूटी और यहाँ से बाजार ने मोमेंटम दिया, ये तो हो गया कि अभी हमने क्या रैली करी। मतलब 2000 पॉइंट हम नीचे गए, और 2000 पॉइंट ही हमने यहाँ से इसका पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। तो अगर हम इस थ्योरी के ऊपर चलें कि यहाँ से इतना इतना डिफरेंस था और ये चीज हमने कवर करी, तो यहाँ से और 2000 पॉइंट की निफ्टी में रैली हो सकती है। अब इसको व्यू को बना के कि बाजार में और 2 पॉइंट की 2000 पॉइंट की रैली हो सकती है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो मुद्दा क्या है ये बात समझाने का, कि आपको व्यू बनाना एक अलग चीज है, बट ट्रेडिंग करना एक दूसरी चीज है। अगर हम व्यू बनाते हैं, तो व्यू में अगर हम देखें एज पर चार्ट के हिसाब से, तो ये चीज अब नोट करिए क्या हुआ आज बाजार में। आज आपने एक बियरिश इनगल्फिंग बनाई। बियरिश इनगल्फिंग क्या होती है बेसिकली, कि आप कल के हाई के ऊपर गए और वहां से लो के नीचे बंद हो गए। मतलब आपने इस पूरी की पूरी बार को खत्म कर दिया। अगर कभी भी बियरिश इनगल्फिंग रैली के बाद बनती है या टॉप पे बनती है, क्योंकि ये जो टॉप बना है आपका, ये ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने के बाद बना है। अगर हम यहाँ पे देखें प्राइस को, तो ये टॉप आपका कब बना था? 1 अक्टूबर 2024 को बना था। सेम चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपका 1 अक्टूबर 2024 यहाँ बना था ये। ठीक है, आज हम यहाँ पे हैं। मतलब अक्टूबर से लेके आज तक देखें तो जून चल रहा है। मतलब 6 और तो 8 महीने में आप यहाँ पहुंच गए वापस। ठीक है, ये चीज। अब पॉइंट ये डिस्कशन करने का ये है कि जुलाई मंथ कैसा रह सकता है। जुलाई मंथ को समझने से पहले एक बार आप मंथली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज मंथ भी आपका एंड हो गया है। तो अगर मंथली भी एनालाइज कर लेते हैं बाजार को। अभी देखिए मंथली चार्ट। 20 पे आपने होल्ड किया, और 20 से 1 2 3 4 कंटिन्यू आपने 4 ग्रीन बार बनाई। अब यहाँ 1 2 3 4 5 आपने कंटिन्यू रेड बार बनाई। क्या ये सेम पैटर्न यहाँ होता है? अगर ये होता भी है, तो आप 25,800 25,900 तक ही अभी इनिशियली आप जाने का दम रखते हो। मैं इस अभी पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि क्या हमें कल करना चाहिए, या हमें स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अपना रुझान बनाना चाहिए। मंथली में हमने देखा कि 20 से होल्ड किया और यहाँ से रैली हुई। यहाँ भी हमने 20 पे होल्ड किया था। 4 बारें बनी, कंसोलिडेशन हुआ, देन ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 कंसोलिडेशन, देन रैली। अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 फिर रेड बार, फिर कंसोलिडेशन। तो आप ये देखो यहाँ पे 1 2 इनडिसाइसिव कैंडल, देन अगेन रैली यहाँ पे। तो मतलब बाजार की मोस्टली हिस्ट्री रहती है कि वो 3 से 4 एक तरह की कैंडल बनाती है, और उसके बाद उसको पॉज करती है या कंटिन्यूशन करती है। तो
90% चांस जुलाई मंथ में ये है। ठीक है, जुलाई मंथ पॉजिटिव क्लोज होना एक बड़ी चीज नहीं है। आप 25,000 26,000 पे क्लोज जाएंगे तो पॉजिटिव मंथ हो गया। क्योंकि इस महीने अगर आप टोटल देखें तो आपने 3% की रैली करी है। लास्ट मंथ आपने 1% की रैली करी है, मतलब मई मंथ में। और अप्रैल की बात करें तो फिर ऑलमोस्ट लो से तो काफी ज्यादा रैली करी है, बट यहाँ भी 3 3 3 6 तो 7 7.5% के अब नीचे से टॉप से रैली कर चुके हो। अब मुद्दा यहाँ पे ये है इस पॉइंट को समझाने का कि कंटिन्यूशन 4 बार के बाद क्या पांचवा मंथ एक बड़ी बार बन सकती है। क्या होता है, जैसे हम इस चीज को समझें पहले। ये बार्स बन रही हैं, 1 2 3 4। क्या नेक्स्ट बड़ी बिग बार बन सकती है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बाजार में? ये 30% है। और 70% चांस है कि जुलाई मंथ पॉजिटिव बायस के साथ साइडवेज बंद होगा। मतलब पॉजिटिव बायस है हमारा बाजार में कि बाय ऑन डिप करना है, बट क्या पॉजिटिव बायस इतना पॉजिटिव है कि वो आपका इसी महीने आपका 26,300 आ जाए, है ना? ये व्यू है। अब व्यू को इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक बार पिवट्स में भी देख लेते हैं। मंथली पिवट्स देखते हैं। जो निफ्टी के जो मंथली पिवट्स अभी जो क्लोज हुआ है मंथ आपका, तो जुलाई के लिए जो पिवट्स बनेंगे, जो पिवट्स है आपके, अब ये हैं आपके पिवट्स 25,300, 200 और ये जो आपकी सीपीआर की रेंज है। और आप क्लोज कहाँ पे हुए हो निफ्टी में? 25,517। मतलब आप पिवट से ऊपर हो, S1 R1 पे नहीं हो, मतलब ओवर एक्सटेंडेड नहीं हो मंथली में भी। वीकली की बात करते हैं, वीकली में भी आप पिवट से ऊपर हो, ओवर एक्सटेंडेड नहीं हो, ना R1 पे हो, ना R2 पे हो, ना R3 पे हो। डेली की पिवट्स की बात करते हैं। डेली के जो पिवट्स हैं आपके, वो आपके अगेन पिवट्स के आसपास आप क्लोज हुए हो, जो सेंटर पिवट जोन है वो। अब हम यहाँ देखते हैं कि कल के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब क्योंकि मेरे हिसाब से बाजार में ये जो मंथली चार्ट आप देख रहे हो, एक कंसोलिडेशन मंथ जुलाई मंथ रह सकता है विद पॉजिटिव बायस। अब हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हमें आज क्या करना चाहिए और हमारा क्या आज का व्यू था और हमने क्या किया। अब एक बार पिवट्स खोल लेते हैं क्योंकि एक समझाने में इजी रहेगा आपको। अब यहाँ देखिए क्या हुआ। ये आपका फ्राइडे का दिन है, थर्सडे का दिन है, ये वाला। थर्सडे वाले दिन मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक ही ट्रेड किया थर्सडे वाले दिन, और 70 to 80 पॉइंट लेके मैंने नेट क्लोज कर दिया। बाजार आपका मिस पिवट हुआ, दैट इज मिस पिवट। मतलब बाजार ने पिवट्स को टच नहीं किया। ठीक है, ये मतलब ये नैरो स्टेक से वाइड स्टेक में चला गया। नैरो स्टेक क्या होता है? ये 20 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज, ये नैरो स्टेक है। अब वाइड स्टेक क्या होता है? ये 20 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज। तो अब प्राइस यहाँ पे है, तो प्राइस 20 से भी दूर है, 200 से भी दूर है, तो उसको बोलेंगे वाइड स्टेक। और जो स्मॉल स्टेक स्मॉल वो होता है ये। अब इसको भी रिमूव कर लेते हैं। यहाँ आपकी मिस पिवट बना। अब दूसरा देखिए, फ्राइडे वाले दिन पे आते हैं। फ्राइडे वाले दिन पे भी आप पिवट और रेंज के बीच में खुले, आपने साइडवेज किया, बट आपने पिवट टच नहीं किया। ये आपका पिवट है। आज आपने क्या किया? आज जो हमारा प्लान था कि अगर बाजार पिवट के आसपास आता है तो हम बाइंग करने का प्लान करेंगे। बाजार पिवट पे आया। अब देखो, पहली कंडीशन क्या होती है? बाजार ने एक बड़ी रेड बार बनाई। बड़ी रेड बार का मतलब है कि आप 20 के पास खुले, सेकंड बार ने 20 से ऊपर किया, यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश, क्योंकि आप 20 से ऊपर हो, कल के क्लोज के पास हो, ट्रेड किया, बाजार नीचे आ गया। अब हमें समझना क्या है प्राइस एक्शन, ये हुआ क्या कल। एक बार यहाँ पे मैं इसको खोल देता हूँ तो ये सही रहेगा आपके लिए। अब ये चीज नोट करना, प्राइस थर्सडे को यहाँ क्लोज हुआ, फ्राइडे को यहीं पे सपोर्ट लिया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया दोबारा। हम आज मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए, पर दोनों दोनों तीनों बार मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। एक बार मैं खुद ही अपनी कॉल से एग्जिट हो गया, बाकी मैंने शॉर्ट का ट्रेड नहीं लिया। स्टॉक्स पे मैंने ट्रेड किया है, एक एसबीआई में ट्रेड किया है, और दूसरा मेरा टाटा मोटर मेरा कैरी है फ्यूचर में। अभी ये बाजार नीचे आया, देखो आपको यहाँ बाइंग क्यों करनी चाहिए थी, उसका रीजन है। बाजार नीचे आया, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीसरी आपको ये हैमर मिला। क्योंकि अगर बाजार डाउन साइड करता है मल्टीपल 3 से 4 बार और नेक्स्ट हैमर बनता है, तो इस हैमर का लो होता है और ये आपका टारगेट होता है, मतलब प्रीवियस हाई या प्रीवियस स्विंग हाई जो है। और अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे निफ्टी की कॉल बाय करी इस जगह पे, मतलब जैसे ये क्लोज हुआ इस बार के हाई पे कॉल बाय करी,
चला नहीं बट नीचे आ गया। मतलब एक बार आपको रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। क्योंकि बाजार में आप ये देखो आज के दिन में पहले आधे एक घंटे का आप अगर आप चार्ट देखो तो बाजार में एक ग्रीन बार बनी है, जस्ट वन ग्रीन बार। सेलिंग प्रेशर, कोशिश हुई, अगेन रिवर्सल। अब यहां से बाजार ने सपोर्ट किया, यहां सपोर्ट किया, यहां सपोर्ट किया, तो दोबारा यहाँ पे एक बार बाइंग करी हमने। बाइंग क्यों करी यहाँ पे दोबारा डिस्कस करते हैं। क्योंकि पहले क्या था, यहाँ हैमर बना, इसका हाई गेम ने बाय किया, माइट बी द रीजन कि बाजार यहाँ तक एक बार चला जाता, नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, वी आर आउट फ्रॉम द गेम। दोबारा क्या हुआ, बाजार ने दोबारा सपोर्ट लिया, ऑलरेडी एक सपोर्ट यहाँ था, 2 दिन का सपोर्ट यहाँ था। अब यहाँ से बाजार ने फिर एक सपोर्ट लिया, बट इस बार हैमर के बाद हमने बाय नहीं किया, हमने वेट किया कि बाजार जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए। तो बाजार यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। ये इस बार पे हमने निफ्टी में बाय किया कॉल, 25,500 की कॉल बाय करी, 182 के आसपास, वो 198 तक गई। मतलब मुझे 15 से 16 पॉइंट मिल रहे थे, बट अब चिल्लर के लिए मोस्टली मैं ट्रेड नहीं करता 10-15 पॉइंट के लिए। अब हुआ क्या, इमीडिएटली थोड़ी देर बाद बाजार में यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। अगेन यहाँ पे मेरा 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया। अगर किसी को ट्रेड करना था तो आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी थी आज के लिए जो प्राइस एक्शन में इंपॉर्टेंट है, वन सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड, फोर्थ, नीचे आया, ऊपर गया, एंड चेंज इन कलर। क्या हुआ यहाँ पे, चेंज इन कलर। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना था, दिस इज योर स्टॉप लॉस, और मल्टीपल 3-4 बार आपको मिलती या S1 मिलता, दिस इज योर टारगेट। तो ये ट्रेड था। अब इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसलिए बताया आपको कि ये जो ग्रीन बार बनी है, इस ग्रीन बार का जैसे ये लो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 और 5 टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट हो चुका है, बट यहाँ पे आपको डिमांड नहीं मिल रही थी। अगर यहाँ पे आपको डिमांड नहीं मिलेगी तो इवेंचुअली आप नीचे जाओगे। अब इसी लेवल पे मैंने निफ्टी की जो पुट थी 25,500 की, वो 90 टू 100 के आसपास चल रही थी। मेरा बायस पॉजिटिव था, इसलिए मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया आज। तो मेरा बोलने का मुद्दा, ये बात इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका बायस हो जाता है बाजार में तो आपसे गलतियां होने की संभावना हो सकती है। अगर मैं बायस नहीं होता तो मैं ये ट्रेड यहाँ पे पुट लेता और यहाँ तक मैं इजीली अपनी 30 से 40 पॉइंट आराम से मैं इस पुट में बुक कर सकता था। बट चीजें गलती के बाद क्लियर हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम शायद इस तरह की गलती बाजार में ना हो। दैट इज द रीजन कि मैंने ये वीडियो बनाई समझाने के लिए कि आज ये चीज हम कर सकते थे बट हमने नहीं किया ड्यू टू कि बायस पॉजिटिव था सारी जगह पे। अब देखो एक बार निफ्टी के पुट का चार्ट देखते हैं। अब ये देखो ये किस टाइम पे बना है, ये बार बनी है आपकी 12:45 पे। अब यहाँ पे आओ, ये रहा 12:45, सेम पैटर्न, इवन 20 से ऊपर हो। अब पुट में देखो आप फ्रेश लो नहीं बन रहे, मॉर्निंग का लो, उसके बाद लो, उसके बाद लो। तो ये चीजें आपको प्राइस एक्शन से देखनी चाहिए। प्लस एंट्री कहाँ हो रही है, 20 से ऊपर। टारगेट हो गया आपका 200 मूविंग एवरेज का। देखो मतलब अगर आपने यहाँ भी बाय करते हम 104 के आसपास, 102 पे भी, तो आपका ये टारगेट आपको इजीली मिल जाता है 140 का। तो इस वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि एक व्यू बनाना अलग है पर इंट्राडे ट्रेडिंग अलग है। तो हमें ये ट्रेड इजीली मिल सकता था बट मिस हो गया ये ट्रेड। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बट हमने जैसे एसबीआई का ट्रेड लिया आज, एसबीआई का 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं। एसबीआई का चार्ट किस बेसिस पे लिया, आप ये देखो, ये आपकी कल की रेंज है। अब यहाँ पे आपका फैब 4 बना। फैब 4 क्या होता है, मैं काफी बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। प्राइस 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, प्रीवियस 2 घंटे की बार से ऊपर है। ये फर्स्ट बार गया सीधा S2 R2 पे चला गया, कंसोलिडेशन हुआ। जब ये बार बनी यहाँ कंसोलिडेशन के बाद, मैंने यहाँ पे बाय किया और यहाँ तक मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट राइड किया। और राइड का मतलब मैंने ये बुक नहीं किया, अभी कंसोलिडेशन हुआ। कल यहाँ से आपको एक और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कल एसबीआई, एक पीएसयू बैंक, इवन आप कैनरा बैंक भी देख सकते हैं। कैनरा बैंक में भी काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया कि हमने आज क्या किया, अब कल क्या करना है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार डेली चार्ट खोल लेते हैं। अब देखो डेली चार्ट में क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, बेरिश इनगल्फिंग बनी है। बेरिश इनगल्फिंग मतलब कि टॉप पे अगर बेरिश इनगल्फिंग बनती है, दैट मीन्स होता है कि बाजार में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट अभी फिलहाल प्राइस एक्शन में, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो आज प्राइस एक्शन में सेलिंग थी
और अगर निफ्टी को इंडेक्स को ऊपर जाना है तो आपके लार्ज कैप शेयर्सों में मोमेंटम आना चाहिए। आज रिलायंस में वो मोमेंटम नहीं था, एचडीएफसी में मोमेंटम नहीं था, इन्फी में नहीं था, बस पीएसयू बैंक्स में था। अगर पीएसयू बैंक से मोमेंटम होगा तो आप बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं खींच सकते। इवन आईटी में लास्ट में मोमेंटम आया, वो थोड़ा सा बाजार को पुश करने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखिए कि पूरे दिन बाजार में अगर आप 1 घंटे का चार्ट जो मैंने अभी अर्लियर डिस्कशन किया, ग्रीन बार एक थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाइंग बनती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार बाइंग ट्राई करी। बैड लक किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। थर्ड ट्रेड ये बनता था जो कि मैंने नहीं लिया यहाँ पे, ठीक। अब कल क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कल बाजार में अगर अगर बाजार में गैप अप भी होता है तो आपको कल बाजार में एक सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि अब ये जो 2 हडल बन गए हैं यहाँ पे, एक हडल ये बन गया है, ठीक है, दूसरा हडल ये बन गया। अगर इन केस बाजार यहाँ खुलता भी है तो बाजार यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, ठीक है, और अगर इस रेंज पे खुलता है तो बाजार यहाँ सपोर्ट ले लेगा। तो कल के लिए बाजार आपका एक साइडवेज है, ठीक है। तो कल के लिए अगर जो ट्रेडिंग बनती है वो साइडवेज बनती है। अब साइडवेज में अगर आपको ट्रेड ढूंढना है, देखो ट्रेड आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा तो आप पैसा बना लोगे। अगर आप ट्रेड ढूंढने के लिए जाओगे तो 80% ऑफ द टाइम हम गलती करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखो अभी बाजार का व्यू क्या है। बाजार डेली चार्ट पे 20 से भी ऊपर है, 200 से भी ऊपर है, तो हम बाय ऑन डिप ही बाजार में फिलहाल करेंगे। अब बाजार में 3 चीज हो सकती है, या तो कल बाजार ट्रेंड करेगा, पर ट्रेंड क्यों करेगा, बाजार रैली क्यों करेगा, रैली का मतलब है कि बाजार ऊपर क्यों जाएगा। दूसरा, बाजार साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट का मोमेंटम दे चुके हो। अगर आप 4000 किलोमीटर भाग लोगे तो कम से कम 100 किलोमीटर की नेक्स्ट जर्नी करोगे वो बैठ बैठ के करोगे, क्योंकि आपको ब्रीदिंग का टाइम चाहिए बाजार में भी। सेम चीज बाजार के लिए भी होती है। अब यहाँ पे ट्रेड क्या बनता है? अब ट्रेड बनता है कि अगर बाजार क्यों, अभी जो हमने डे फ्यूचर देखा था जब हम क्लोज हुए 200 पॉइंट ऊपर था, क्या मार्केट को नहीं पता कि यूएस फ्यूचर जो है वो 2000 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर है? पता है, फिर भी हम नीचे आ रहे हैं। हमें कारण नहीं पता भी क्यों हो रहा है, बट हमें प्राइस एक्शन में नजर आया कि आज बाजार में सेलिंग प्रेशर था। अब मुद्दा आ गया कल क्या करना है। मेरे हिसाब से आपको कल एक प्राइस एक्शन को वेट करना चाहिए कंसोलिडेशन देने का, क्योंकि इस तरीके के डेज के बाद 90% चांस है कि आपको मिरर इमेज नहीं मिलेगी। मिरर इमेज का मेरा मतलब ये हुआ बोलने का कि जैसे बाजार गिरा है ऐसे बाजार ऊपर नहीं जाएगा। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो आपकी जो रेंज बनेगी कल की, बेस्ट ट्रेड क्या बनता है कल के लिए, अगर इन केस बाजार यहाँ खुले तो बेस्ट ट्रेड है कि आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। देखो, ट्रेडिंग करना एक अलग चीज है और व्यू लेना एक अलग चीज है। व्यू से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मैं आपको बोलता हूँ अब 25,000 का स्टॉप लॉस ले लो, 26,000 चला जाएगा, बट एंट्री कहाँ करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर बाजार इस लेवल पे खुलेगा, इस लेवल पे खुलेगा, पहली चीज यहाँ बाजार नहीं खुलेगा, प्रोबेबिलिटी हम की बात कर रहे हैं। बाजार मैक्स टू मैक्स या तो यहाँ खुलेगा या यहाँ खुलेगा। अगर यहाँ खुलता है, अब वेट करेंगे 5-7 मिनट और अगेन बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इजीली जो ट्रेड बनता है कल के, सिंपल ट्रेड अगर हम बात करें कि हमें एक ही ट्रेड लेना है, एक ही डायरेक्शन में खेलना है, तो आपको कल S1 या S2 पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब S1 S2 क्या है? अब आज का ओपन लो हाई मार्क करेंगे तो आपको S1 S2 मिल जाएंगे। कैसे? अब एक बार देख लेते हैं, वो भी एक्सेल खोल लेते हैं। आपका जो S1 और S2 बनेंगे वो बनेंगे 25,350 और 25,450। तो आपके जो S1 और S2 के जोन बनते हैं वो ये हैं। एक जोन आपका ये बनता है, दूसरा जोन आपका ये बनता है, तो ये काफी दूर है। तो बाजार को आप एक कंसोलिडेशन फेज में जाने दें, उसके बाद एक बड़े 300 से 200 से 300 पॉइंट लेने की कोशिश करें, क्योंकि 10-20 पॉइंट लेने में हमें दिल को तो तसल्ली मिलती है, बट हमारे बैंक अकाउंट में कुछ चेंज नहीं आता कभी भी। तो अगर आप एक ट्रेड प्लान की बात करें कल के लिए, अगर बाजार यहाँ खुलता है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो अगर बाजार यहाँ खुले तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। अगर बाजार यहाँ खुलता है तो आपको वेट करना चाहिए कि बाजार स्विंग हाई बनाने की कोशिश करे। स्विंग हाई का मतलब क्या हुआ? फ्रेश लो बना, उसका फ्रेश लो ना बने और ये फ्रेश हाई बनाने की कोशिश करे, क्योंकि अभी तक बाजार में शॉर्ट का सिग्नल नहीं है। आप कंसोलिडेशन कर रहे हो और कंसोलिडेशन के बाद बाजार अगेन अपने ट्रेंड को रिज्यूम करता है। तो जहां तक मेरे को लगता है कि मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है बाजार में कि आपको अगर बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है कल, तो S1
और S2 के बीच में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे। अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट इस लेवल पे इमीडिएटली ना करे, वेट करे पहली 5 मिनट की कैंडल का, उसका लो जाता है जैसे ही, अगर जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बाजार खुलता है, कीप स्टॉप लॉस हेयर और शॉर्ट करो, कहाँ तक, क्लोज के लेवल तक। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ट्रेड, अगर हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर बाजार यहाँ खुलता है तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब तीसरा ट्रेड, मतलब एक ट्रेड यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, दूसरा कोई ट्रेड नहीं बनता। अब तीसरा, अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो हम वेट करेंगे बाजार में कि वो कितनी बड़ी बार से इस लो को तोड़ता है। इमिडिएटली अगर बड़ी बार बनती है, मतलब इस तरीके की बार बनती है यहाँ पे ऐसे, और वो इमिडिएटली S1 पे चली जाती है, तो आपको कंसोलिडेशन का वेट करना है, छोटी बार का, उसका लो टूटे, देन आपको शॉर्ट करना है, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है, और S1 पे आपको फिर अपना स्टॉप लॉस बुक, अपना जो प्रॉफिट है S1 पे वो बुक कर लेना है, क्योंकि बाजार में बड़े मोमेंटम मुझे नहीं लगता कि कल आपको मिलेगा। लगता गया है कि 80% चांसेस हैं कि कल आपको बड़ा मूव किसी भी डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। तो आप छोटे पॉइंट्स लेने की कोशिश करें, और बड़ा मोमेंटम अगर आपको मिलता है तो बड़ा मोमेंटम आपको तभी मिलेगा या तो बड़ा गैप हो सकता है आपका, अगर S2 पे बाजार खुल गया तो आपको इमीडिएटली बाइंग देखने को मिलेगी। क्यों? जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस करी है इस रैली की, वो यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। क्यों? आज के दिन हर बंदे ने कोशिश करी है बाय करने की, बट हर बार पे सेलिंग आया देखने को मिली है, दैट इज सेलिंग। और कल के लिए स्टॉक्स की बात करें तो आप एक TCS का ट्रेड ले सकते हैं कल के लिए। एक बार TCS का चार्ट देख लेते हैं, शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। TCS का चार्ट देखिए, डेली चार्ट देखिए TCS का, ये देखिए। अब देखिए TCS में ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, अब यहाँ पे 20 DMA पे हॉल्ट कर रहा है, मतलब नीचे गया, एक बार बनाई, फिर यहाँ किया। अब इसके हाई से अगर ऊपर निकलेगा तो कल आपको एक तेज रैली देखने को मिलेगी, जो कि इसको 3520 तक ले जा सकती है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। और ये अपना ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें, क्योंकि बाजार है, इसमें सही गलत हो सकता है। व्यू एक अलग चीज़ है और ट्रेड लेना एक अलग चीज़ है।